हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहित और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जर्नल। ये आपका बुक का चैप्टर नंबर 8 है। बुक है आपकी टी एस ग्रेवाल। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। ये चैप्टर आप मान लीजिए आपका बैकबोन है, एक जर्नल एक लेजर। चैप्टर 8 है आपका जर्नल और चैप्टर 9 है आपका लेजर। ये चैप्टर आपके दोनों बैकबोन है अकाउंट्स की। आप आगे जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे या आगे जिस लेवल पे अकाउंट पढ़ेंगे, 12th में, ग्रेजुएशन में, ये चैप्टर आपके हमेशा यूज होंगे। मीन्स इनके बिना आप अपने अकाउंटिंग को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। दीज आर वेरी एसेंशियल फॉर अकाउंटिंग सिस्टम। ये बहुत ज़रूरी है आपके अकाउंटिंग सिस्टम को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए, अच्छे से समझने के लिए। अगर आपको इनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स होंगी आगे के चैप्टर्स में। तो इस चैप्टर को बच्चों आप लोग बहुत अच्छे से समझिए और कोई भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। आइए शुरू करते हैं। जर्नल है क्या बच्चों, देखते हैं। आप लोग एक बात बताइए, हम लोग अकाउंट में क्या करते हैं? ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करते हैं। तो ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग के लिए हमने एक वर्ड पढ़ा था, बुक्स ऑफ अकाउंट। बच्चों जर्नल बुक्स ऑफ अकाउंट ही है। आइए पढ़ते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। सबसे पहला वर्ड आया बिजनेस ट्रांजैक्शन, यानी जो आप बिजनेस में लेन देन करते हैं, जिनको मेजर किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी के रूप में, आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इनको हम रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में। बिजनेस ट्रांजैक्शन दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बच्चों ये बुक्स आपकी टू टाइप्स होती हैं, एक जर्नल जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और एक लेजर जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। जर्नल के दो नाम है बच्चों, और प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट, इसको हम प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी आपको ये पता चल जाएगा। और सेकंड नाम है बच्चों बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ये आपको दोनों अभी पता चल जाएंगे कि हम इनको प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट और बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्यों बोलते हैं। आइए देखते हैं मीनिंग ऑफ जर्नल। जर्नल इज ए प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट, ये नाम अभी अपने ऊपर पढ़ा है, इन विच ट्रांजैक्शन आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। प्राइमरी बुक क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबसे पहले ट्रांजैक्शन इसमें ही रिकॉर्ड होती है। कौन से ऑर्डर में? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मीन्स मतलब है आपका ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग होगी डेट वाइज, एक के बाद एक, इन द सीक्वेंस और इन द ऑर्डर इन विच दे आर एंटर्ड। मीन्स आपने पहले रिकॉर्ड करनी है सेल की ट्रांजेक्शन तो आपने सेल की कर दी, उसके बाद परचेज की ट्रांजेक्शन आई तो आपने परचेज की कर दी। डेट वाइज, पहले 1 तारीख की, फिर 2 तारीख को, फिर 3 तारीख की, फिर 4 तारीख की, फिर 5 तारीख की, एंड सो ऑन। यानी जैसे जैसे ट्रांजेक्शन आपकी बुक्स में एंटर हुई वैसे वैसे आपने रिकॉर्ड कर दी। इसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आइए आगे देखते हैं। जर्नल इज कॉल्ड द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। मैंने आपको बताया था कि इसे ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? सिंस ऑल द ट्रांजेक्शंस आर इनिशियली मीन्स सबसे पहले, रिकॉर्डेड इन इट, इसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी आपकी सबसे पहले रिकॉर्ड होंगी इस बुक में, इसलिए इसका नाम क्या है? प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट भी और बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी। आइए आगे देखते हैं। ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड इन जर्नल आर ट्रांसफर्ड या पोस्टेड इनटू लेजर अकाउंट। ये आप सीखोगे चैप्टर 9 में कि जब हम जर्नल एंट्री पास करते हैं जर्नल में तो उसको पोस्ट करते हैं लेजर में। जब हम जर्नल एंट्री पास करते हैं जर्नल में तो उसकी पोस्टिंग, उसको ट्रांसफर करते हैं लेजर में। अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, चैप्टर 9 में आपको ये बेटर समझ में आएगा। आइए आगे देखते हैं। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आर अप्लाइड टू ईच ट्रांजेक्शन एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बच्चों रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट याद है आपको? ये बोल रहे हैं जितने भी रूल्स थे आपके डेबिट और क्रेडिट के, वो आपके अप्लाई होंगे हर ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग के लिए। इसीलिए तुमने पढ़े बच्चों, ताकि अप्लाई कर सकें। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आर अप्लाइड टू ईच ट्रांजेक्शन एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो जब हम जर्नल एंट्री बनाएंगे तो वो बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो आपको मैं रिकॉल कराऊंगा अभी रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, उससे पहले आगे देखते हैं। ये आपको एक बार रिकॉल कराता हूं मैं आपको। बिजनेस ट्रांजैक्शन जो होती हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में। ये आपके
दो बुक्स होती हैं, एक का नाम है जर्नल, एक का नाम है लेजर। जर्नल क्या बच्चों? प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट, जिसमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है आपकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। और इसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये आपकी सबसे पहले ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करती है, इसीलिए इसको नाम दिया है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। आइए आगे देखते हैं। मीनिंग ऑफ जर्नल एंट्री। क्या मीनिंग है जर्नल एंट्री का? एन एंट्री रिकॉर्डेड इन द जर्नल इज कॉल्ड जर्नल एंट्री। अभी मैंने आपका एक टर्म यूज किया था कि जर्नल एंट्री, तो वही मीनिंग है उसका। जो एंट्री हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, उसका नाम है जर्नल एंट्री। मीनिंग ऑफ जर्नलाइजिंग, क्या मतलब है? द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इनटू जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। जो प्रोसेस होता है आपकी ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग का जर्नल में, उस प्रोसेस को नाम दिया गया है जर्नलाइजिंग। हम जैसे जिस तरीके से एंट्री पास करते हैं, उस तरीके को नाम दिया गया है जर्नलाइजिंग। ये आपको सब समझ में आएगा जब मैं आपको अभी प्रैक्टिकल कराऊंगा। मीनिंग ऑफ पोस्टिंग, द ट्रांसफर ऑफ जर्नल एंट्री टू अ लेजर अकाउंट इज कॉल्ड पोस्टिंग। जब आप जर्नल एंट्री को ट्रांसफर कर दोगे लेजर अकाउंट में, तो उसको बोलेंगे पोस्टिंग। ये हम करेंगे चैप्टर 9 में। अब छोटी छोटी बातें और बची हैं, वो बताते हैं, फिर प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं कि जर्नल एंट्री बनाते कैसे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जर्नल। पहली है रिकॉर्ड डे टू डे ट्रांजेक्शंस। बच्चों बहुत सिंपल है, जितने भी आपकी डेली ट्रांजेक्शन होती हैं डे टू डे, सेल, परचेज, आपको पैसा मिला, आपने पैसा दिया, पेमेंट टू डेटर, सॉरी पेमेंट टू क्रेडिटर, अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर, आपने ड्राइंग्स करी, आपने मशीन खरीदी, आपने डेप्रिसिएशन लगाया, आपने गुड्स खरीदे, ये सारी ट्रांजेक्शन जो होती हैं आपकी डे टू डे, वो रिकॉर्ड करती है जर्नल। रिकॉर्ड बोथ एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। आपकी ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, हम शुरू से पढ़ रहे हैं। ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। ये आपके दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करती है, डेबिट को भी और क्रेडिट को भी। थर्ड, शो कंप्लीट डिटेल्स ऑफ ए ट्रांजेक्शन इन वन एंट्री। आपकी जितनी भी बड़ी ट्रांजेक्शन हो, उसको ये पूरी एक एंट्री में बता देती है। एक एंट्री पास करेंगे और आपकी बड़ी से बड़ी ट्रांजेक्शन को ये सारा कवर कर देगी। वो एंट्री, सारी डिटेल उस एंट्री में होंगी। फोर्थ, जर्नलाइजिंग इज ए प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ए ट्रांजेक्शन। बच्चों जर्नलाइजिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। अभी ऊपर पढ़ा था हमने, इन द जर्नल, जर्नल में, और जिस फॉर्म में ये किया जाता है, एंड द फॉर्म इन विच इट इज रिकॉर्डेड, जिस फॉर्म में इसको रिकॉर्ड किया जाता है, उसका नाम है जर्नल एंट्री। तो हमसे वो पूछता है आप जर्नल एंट्री जानते हो? तो जर्नल एंट्री क्या है? जो हम जर्नल में एंट्री पास करते हैं, वो आपकी जर्नल एंट्री है। और इस प्रोसेस को नाम दिया है जर्नलाइजिंग का। इस प्रोसेस को नाम दिया है जर्नलाइजिंग का। मैं आपको रिपीट करता हूं एक बार। जर्नल एंट्री क्या है? जो आपने जर्नल में एंट्री पास करी है। जर्नलाइजिंग क्या है? जर्नल एंट्री को पास करने का जो तरीका है, उसका नाम है जर्नलाइजिंग। पोस्टिंग क्या है? जब आप जर्नल एंट्री जो आप जर्नल में लिखोगे, मैं भी आपको सिखाऊंगा, उसको बोलते हैं पोस्टिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स आपने देखी, डे टू डे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करती है, डबल एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करती है, दैट इज डेबिट और क्रेडिट, कंप्लीट डिटेल बताती है सिंगल एंट्री में, और जो प्रोसेस है उसका नाम है जर्नलाइजिंग, और जिस फॉर्म में करते हैं उसको बोलते हैं जर्नल एंट्री। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए आगे देखते हैं। फॉर्मेट ऑफ जर्नल, ये आपका फॉर्मेट है। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। अब डेट में तो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन ही आएगी। पर्टिकुलर्स में क्या आएगा, अभी आपको मैं प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊंगा। एलएफ में क्या आएगा, ये भी आपको बताऊंगा। डेबिट में जो आएगा वो डेबिट का अमाउंट होगा, और क्रेडिट में जो आएगा वो क्रेडिट का अमाउंट होगा। इन शॉर्ट, जर्नल के आपके 5 कॉलम है। इन 5 कॉलमों में पहला कॉलम है डेट का, दूसरा कॉलम है पर्टिकुलर्स का, तीसरा कॉलम है एलएफ का, चौथा है डेबिट रुपीस, पांचवा क्रेडिट रुपीस। ये पांचों कॉलम आपको अभी मैं जब जर्नल एंट्री पास करके दिखाऊंगा तो समझ में अच्छे से आएगा कि यहाँ पे हम क्या लिखते हैं।
उससे पहले आपको मैं रिकॉल कराता हूँ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, क्योंकि जर्नल एंट्री हमें पास करनी है, बनानी है, तो उसके लिए रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट का अच्छे से आना हमें ज़रूरी है। अगर हमें डेबिट क्रेडिट के रूल्स नहीं आते हैं तो हम जर्नल एंट्री फ्रेम नहीं कर पाएंगे। आइए रिकॉल करते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। बच्चों हमारी दो अप्रोच थी, एक थी ट्रेडिशनल अप्रोच, एक थी मॉडर्न अप्रोच। मैंने आपको दोनों सिखाई थी, बट मैंने आपको बोला था कि हम हमेशा मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करेंगे, ट्रेडिशनल अप्रोच को हम फॉलो नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं। बेस्ड ऑन मॉडर्न क्लासिफिकेशन हमारे अकाउंट्स कितने टाइप के होते थे? 5 टाइप्स के होते थे। एसेट अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और रेवेन्यू अकाउंट। इन 5 टाइप के हमारे अकाउंट होते थे। रूल क्या था? एसेट अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। एक्सपेंस का भी सेम रूल था, इंक्रीज होगा डेबिट, डिक्रीज होगा क्रेडिट। लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू, इनका सेम रूल था, डिक्रीज होने पे डेबिट, इंक्रीज होने पे क्रेडिट। आई रिपीट, लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू, इनका सेम रूल था, डिक्रीज होने पे डेबिट और इंक्रीज होने पे क्रेडिट। यानी आप एसेट का रूल याद कर लो कि इंक्रीज होने पे डेबिट, डिक्रीज होने पे क्रेडिट, और जो आपका एसेट का है वही आपका रूल है एक्सपेंस का। लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू में जो एसेट का रूल है आपको उसका अपोजिट करना है। इंक्रीज पे आपको करना है क्रेडिट, डिक्रीज पे आपको करना है डेबिट। तो ये हो जाएगा आपका लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू का, अगर आप एसेट का अपोजिट कर देंगे। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से जनरल एंट्री कराता हूँ। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ आपके प्रोसेस के स्टेप, कि आपके स्टेप्स क्या हैं। आइए देखते हैं स्टेप्स इन जर्नलाइजिंग। एसर्टेन द अकाउंट्स डेट आर अफेक्टेड बाय अ ट्रांजेक्शन। आपको ट्रांजेक्शन में देखना है कि कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। अफेक्ट मीन्स किसका बैलेंस बढ़ रहा है, किसका बैलेंस कम हो रहा है, कौन सा एसेट आ रहा है, कौन सा एसेट जा रहा है, कौन सा एसेट कम हो रहा है, कौन सा एसेट बढ़ रहा है। सेकंड, एसर्टेन द नेचर ऑफ अकाउंट अफेक्टेड। और फिर आपको पता लगाना है कि जो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं उनका नेचर क्या है। नेचर आपको 5 अकाउंट है, एसेट, कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू और एक्सपेंस। इनमें से कोई उनका नेचर होगा तो आपको वो पता लगाना है। थर्ड, एसर्टेन द अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड बाय अप्लाइंग द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि आपको किस अकाउंट को डेबिट करना है और किस अकाउंट को क्रेडिट करना है, ये पता लगाना है बाय अप्लाइंग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब आपको मैं प्रैक्टिकल समझाता हूं कि कैसे करना है। आइए देखते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं कि हम कैसे जर्नल एंट्री बनाएंगे। पहली एंट्री में लिख रहा हूं, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीस 1 लाख। मैंने एंट्री लिखी ट्रांजैक्शन, आपने बिजनेस शुरू करा है 1 लाख रुपए से। इस ट्रांजैक्शन को हम बिजनेस में ऐसे तो रिकॉर्ड करेंगे नहीं, हमें एक सिस्टमेटिक फॉर्म में रिकॉर्ड करना होगा। उस सिस्टमेटिक फॉर्म का हमने नाम दिया जर्नल। जर्नल में हम जो ट्रांजैक्शन को अच्छे से रिकॉर्ड करेंगे, जो एंट्री बनाएंगे, उसको हमने नाम दिया जर्नल एंट्री। जिस प्रोसेस से बनाएंगे उसका नाम है जर्नलाइजिंग। तो इस ट्रांजैक्शन से हम कैसे एंट्री बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, आइए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको पता लगाना है कि कौन कौन से अकाउंट आपके अफेक्ट हो रहे हैं। स्टेप 1 था एसर्टेन द अकाउंट्स डेट आर अफेक्टेड बाय अ ट्रांजैक्शन। तो पहला है आपका अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड, कि कौन कौन से अकाउंट आपके इन्वॉल्व हैं ट्रांजैक्शन में, जो अफेक्ट हो रहे हैं। आपने बिजनेस शुरू करा है 1 लाख रुपए की कैश के साथ, तो एक अकाउंट तो हमें साफ साफ पता चल रहा है बच्चों कि कैश अकाउंट है, कि बिजनेस में कैश आया है। और आप जानते हो जो पैसा हम लगाते हैं उसको हम नाम देते हैं कैपिटल। हम व्यापार में, बिजनेस में कोई भी एसेट लगाते हैं कैश की फॉर्म में
या अदर एसेट जिनकी मॉनेटरी वैल्यू होती है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। तो आपने जो कैश लगाया है वो आपका कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स कैपिटल, तो दूसरा अकाउंट है आपका कैपिटल। तो इस ट्रांजेक्शन में आपके दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, एक कैश अकाउंट अफेक्ट हो रहा है और दूसरा कैपिटल अकाउंट अफेक्ट हो रहा है। तो ये हो गए आपके अफेक्टेड अकाउंट दो। सेकंड, इनका नेचर कि ये एसेट हैं या एक्सपेंस हैं या कैपिटल है या लाइबिलिटी है या रेवेन्यू है। तो आइए देखते हैं बच्चों। कैश अकाउंट, कैश आपका है एसेट, तो कैश का नेचर क्या है? एसेट। कैपिटल, कैपिटल ही होता है, कैपिटल अकाउंट का नेचर तो कैपिटल ही है बच्चों। अब आपको देखना है इनका इफेक्ट। इनका इफेक्ट, आपने बिजनेस में कैश लगाया तो आपका कैश बढ़ गया, एसेट आपका बढ़ गया, और जो कैश आपने लगाया उसे कैपिटल बोलते हैं, यानी आपकी कैपिटल भी बढ़ गई। कैश भी आपका इंक्रीज हो रहा है और कैपिटल भी आपकी इंक्रीज हो रही है। अब आपको लिखना है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। आपको पता है अगर आपका एसेट बढ़ेगा तो अभी मैंने बताया आप करोगे डेबिट, और कैपिटल बढ़ेगी तो आप करोगे क्रेडिट। यानी इस ट्रांजैक्शन में आपका कैश डेबिट होगा और कैपिटल क्रेडिट होगा। अब इसको जिस फॉर्म में लिखेंगे उसका नाम है जर्नल एंट्री। तो मैंने आपको बताया फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री, 5 कॉलम होते हैं। आप कैसे लिखेंगे? आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। अब आप जिस फॉर्म में रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजेक्शन को उसको हम नाम देंगे जर्नल एंट्री। डेट मान लीजिए यहाँ पे है 1/4/2020। आपका कैश डेबिट हुआ है तो आप ऐसे लिखेंगे पर्टिकुलर में कैश अकाउंट थोड़ी दूरी पे डेबिट। कैपिटल क्रेडिट हुई है तो आप नीचे लिखेंगे कैश के टू कैपिटल अकाउंट। ये टू आप चाहे तो लगा सकते हैं चाहे तो नहीं, लेकिन ये ट्रेडिशनल है, लोग फॉलो करते हैं, प्रथा चली आ रही है तो हम लोग भी लगाते हैं, और ये आपको हर जगह मिलेगा इसलिए लगाने में बुराई भी नहीं है। तो कैश आपका डेबिट हुआ, आपने डेबिट में लिखा। कैपिटल आपकी क्रेडिट हुई तो जो टू वाला है ये आपका क्रेडिट वाला है, कैपिटल आपकी क्रेडिट हुई। कैश का अकाउंट आप लिखोगे डेबिट में, जो कैश का अमाउंट है वो आप लिखोगे डेबिट के कॉलम में 1,00,000 रुपये, और जो कैपिटल का अमाउंट है वो आप लिखोगे क्रेडिट के कॉलम में 1,00,000 रुपये। यहाँ पे डैश लगाना नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आइए मैं एक बार आपको रिकॉल करता हूँ कि कैसे बनाई हमने ये एंट्री। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1,00,000। सबसे पहले आपको देखना है कि ट्रांजेक्शन में कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं जो अफेक्ट हो रहे हैं। तो आपके एक कैश अकाउंट इन्वॉल्व है, दूसरा कैपिटल, क्योंकि आपने जो पैसा लगाया है उसको नाम देते हैं कैपिटल का, और आपने कैश की फॉर्म में लगाया है तो वो आपका दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व हो गया कैश। तो एक आपका इन्वॉल्व हुआ कैश अकाउंट, एक आपका इन्वॉल्व हुआ कैपिटल अकाउंट। कैश का नेचर एसेट है, कैपिटल का नेचर कैपिटल है। अब आपने अगर बिजनेस में कैश लगाया है तो आपका कैश इंक्रीज हो रहा है और कैपिटल भी आपकी इंक्रीज हो रही है। एसेट बढ़ेगा डेबिट, कैपिटल बढ़ेगी क्रेडिट। आइए मैं आपको एक और एग्जांपल कराता हूँ। एग्जाम्पल 2, कैश डिपॉजिटेड। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹20,000। आपने कैश बैंक में जमा करा है, आपने कैश बैंक में जमा करा है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं। अकाउंट इन्वॉल्व, आपका पहला अकाउंट इन्वॉल्व है कैश, क्योंकि आपने कैश जमा करा है।
और दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व है आपका बैंक, बैंक में जमा करा है। तो आपके दो अकाउंट हो गए, एक कैश एक बैंक। अब इनका नेचर देखते हैं क्या है बच्चों। कैश आपका एसेट है, बैंक भी आपका एसेट है। अब इनका अफेक्ट देखते हैं कि ये कैसा अफेक्ट हो रहे हैं, मीन्स बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। आप जब अपनी जेब से कैश निकाल के बैंक में डालोगे तो आपका कैश कम होगा और आपका बैंक बढ़ जाएगा। तो एक एसेट कैश वाला आपका कम हुआ और एक एसेट बैंक आपका बढ़ गया। रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट। अब आपको पता है एसेट अगर कम होता है तो हम करते हैं क्रेडिट, तो कैश आपका हो जाएगा क्रेडिट और बैंक आपका हो जाएगा डेबिट। कैश आपका कम हो रहा है, एसेट का रूल है कम होगा तो क्रेडिट और एसेट का रूल है बढ़ेगा तो डेबिट। तो बैंक आपका डेबिट होगा इस ट्रांजेक्शन में, कैश आपका क्रेडिट होगा। तो आइए देखते हैं कैसा एंट्री बनेगी आपकी। आपकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट, थोड़ी दूरी पे डेबिट टू कैश अकाउंट। ये आपका हो गया कॉलम डेट का, ये आपका कॉलम हो गया एलएफ का, ये डेबिट ये क्रेडिट। बैंक में कितना आएगा आपका 10,000 डेबिट में, सॉरी 20,000, और कैश में आएगा 20,000 आपका क्रेडिट में। तो जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया था, डेट पर्टिकुलर, डेट में आएगी डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, पर्टिकुलर में जो अकाउंट इन्वॉल्व हुए हैं जिनसे हमने एंट्री बनाई है, इसको हम बोलते हैं एंट्री। जो हमने डेबिट और क्रेडिट में लिखा है इसको हम नाम देते हैं एंट्री, और जिस फॉर्म में करते हैं उसको बोलते हैं जर्नल एंट्री, उसको बोलते हैं जर्नल एंट्री। और एलएफ क्या है आपका, ये आपको बहुत बेटर समझ में आएगा जब मैं आपको लेजर कराऊंगा, लेकिन अभी आपको बताता हूँ एलएफ में आपका कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता है, ये केवल आपका फॉर्मेट का पार्ट है, प्रैक्टिकल इसका कोई यूज़ नहीं है। लेकिन जब हम लेजर करेंगे तो मैं आपको एलएफ का मीनिंग भी बताऊंगा और जेएफ का मीनिंग बताऊंगा, जो चैप्टर 6 में मैंने पेंडिंग करा हुआ है। जेएफ जर्नल फोलियो था, एलएफ लेजर फोलियो है। इन दोनों का मीनिंग आपको मैं बताऊंगा नॉलेज के लिए, लेकिन प्रैक्टिकल इनका कोई रेलिवेंट नहीं है क्योंकि सारी अकाउंटिंग अब कंप्यूटर पे होती है। जब मैनुअल अकाउंटिंग थी तब इनका रेलिवेंट था। आइए आगे देखते हैं। एक छोटी सी बात मैं और बताता हूँ आपको, इस ट्रांजैक्शन को जो आपने एंट्री बनाई है बैंक टू कैश, इस एंट्री की हम शॉर्टकट डिटेल देते हैं, स्मॉल डिस्क्रिप्शन देते हैं। उस डिस्क्रिप्शन में हम बोलते हैं नरेशन। कैसे लिखते हैं, हमने बैंक में पैसा जमा करा तो हम ऐसे लिखेंगे, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। इस जो हमने डिस्क्रिप्शन दिए इसका नाम है नरेशन, इसका नाम है नरेशन। ये जो आपकी स्मॉल डिस्क्रिप्शन होती है, जो भी आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी है जर्नल एंट्री की फॉर्म में, उसकी शॉर्टकट डिस्क्रिप्शन जो है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, उसका नाम है नरेशन। इसको हम नाम देते हैं नरेशन। ये आपको हर एंट्री के नीचे बताना है कि ये एंट्री किस चीज़ की है, क्योंकि कोई भी इंसान अगर वो नरेशन पढ़ेगा तो वह समझ जाएगा कि ये एंट्री किस चीज़ की है, मीन्स इस ट्रांजेक्शन में क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो नरेशन आपको आइडिया देती है रिगार्डिंग द ट्रांजेक्शन्स। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹30,000। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹30,000। देखते हैं, आपने गुड्स खरीदे हैं 30,000 के, तो गुड्स के लिए आपको पता है परचेस वर्ड आता है। मैंने आपको बताया था गुड्स जो आपका अकाउंट है इसके लिए आपकी दो टर्म आती हैं। गुड्स जो आपका एसेट होता है जिसको हम स्टॉक भी बोलते हैं, इसके लिए आपकी दो चीज़ें आती हैं, दो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, एक परचेस एक सेल्स। जब आप गुड्स खरीदेंगे तो आपका इन्वॉल्व होगा परचेस अकाउंट, जब आप गुड्स बेचेंगे तो आपका इन्वॉल्व होगा सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पे आपके दो अकाउंट हुए, एक तो आएगा परचेस अकाउंट, अकाउंट इन्वॉल्व में एक हो गया आपका परचेस अकाउंट, और आपने कैश में खरीदे तो दूसरा हो गया आपका कैश अकाउंट। गुड्स आप खरीदेंगे तो आपका अकाउंट होगा परचेस, गुड्स आप बेचेंगे तो आपका अकाउंट होगा सेल। परचेस एंड सेल्स
बोथ द टर्म्स आर एसोसिएटेड विद गुड्स। परचेज और सेल दोनों का यूज हम गुड्स के लिए करते हैं। अब एक अकाउंट इन्वॉल्व हो गया आपका परचेज, दूसरा अकाउंट है आपका कैश। परचेज का नेचर क्या है? एक्सपेंस। आप जो गुड्स खरीदते हैं बिजनेस में, ये एक्सपेंस है। और कैश आपका एसेट है, कैश आपका एसेट है। अफेक्ट, जब आप गुड्स खरीदेंगे तो खर्चा आपका बढ़ रहा है, यानी एक्सपेंस आपका इंक्रीज हो रहा है, और कैश आपका डिक्रीज हो रहा है क्योंकि जेब से पैसा जा रहा है। तो अगर एक्सपेंस आपका बढ़ेगा तो एक्सपेंस होगा डेबिट, और एसेट आपका कम होगा तो ये होगा आपका क्रेडिट। फिर से रिपीट करता हूँ, परचेज आपका इन्वॉल्व था क्योंकि आपने गुड्स खरीदे और कैश में खरीदे हैं, तो दूसरा अकाउंट कैश। परचेज का नेचर है एक्सपेंस, कैश का नेचर है एसेट। आप जब गुड्स खरीदेंगे तो आपका खर्चा बढ़ रहा है तो एक्सपेंस बढ़ रहा है तो इंक्रीज, और कैश कम हो रहा है तो डिक्रीज। एक्सपेंस का रूल है बढ़ने पे डेबिट, और एसेट का रूल है घटने पे क्रेडिट। ये मैंने आपको अभी रिकॉल कराए थे, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये आपका डेट LF डेबिट क्रेडिट। कितने रुपए? 30,000 डेबिट में और 30,000 क्रेडिट में। डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल होता है क्योंकि दो एस्पेक्ट हैं, तो एक एस्पेक्ट डेबिट है तो सेम इक्वल अमाउंट का ही दूसरा एस्पेक्ट क्रेडिट होगा। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹40,000। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹40,000। आपने गुड्स बेचे हैं 40,000 रुपए के। इसमें हमारे कौन कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व है स्टूडेंट्स? पहला अकाउंट आपका आएगा कैश, क्योंकि आपने कैश में बेचे। दूसरा अकाउंट है आपका सेल्स। अभी मैंने आपको बताया कि सेल्स और परचेज बोथ द टर्म्स आर एसोसिएटेड विथ गुड्स। अगर गुड्स बेचेंगे तो सेल अकाउंट आएगा, और गुड्स खरीदेंगे तो परचेज अकाउंट आएगा। तो अकाउंट इन्वॉल्व आपके थे, एक कैश और एक सेल्स। नेचर क्या है बच्चों इनका? कैश आपका एसेट है, सेल्स आपका रेवेन्यू है। याद कीजिए, रेवेन्यू बिजनेस में जहां से भी आपकी अर्निंग होती है वो आपका रेवेन्यू होता है। तो आपकी सेल्स से आपकी अर्निंग होती है। कोई आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा हो, रेवेन्यू है। कोई डिस्काउंट रिसीव हो रहा हो, रेवेन्यू है। मीन्स कोई भी इनकम आपकी हो वो आपका रेवेन्यू है। जो चीज़ आपको इनकम दिलाए वो आपका रेवेन्यू है। आगे देखते हैं अफेक्ट। ये कैसे अफेक्ट हो रहे हैं? कैश आपका इंक्रीज हो रहा है क्योंकि जब आप कैश में सेल करोगे तो आपको पैसा मिलेगा, तो कैश आपका इंक्रीज हो रहा है। सेल्स रेवेन्यू, जब आप गुड्स बेचोगे तो आपको पैसा मिलेगा रेवेन्यू की फॉर्म में, जो आपका रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू भी आपका बढ़ रहा है। यानी सेल्स बढ़ेगी तो आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, कैश बढ़ेगा तो आपका एसेट बढ़ेगा। सेल्स करने पे आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है, इंक्रीज, और कैश में सेल कर रहे हो तो कैश भी बढ़ रहा है, वो भी इंक्रीज। अब अगर आपका एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, और रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्रेडिट। फिर से रिपीट करता हूँ, इस ट्रांजेक्शन्स में आपके दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं, कैश अकाउंट और सेल अकाउंट। नेचर क्या है कैश का? कैश आपका एसेट है, सेल्स आपका रेवेन्यू है। और अफेक्ट कैसे हो रहे हैं? पैसा आपको मिलेगा जब आप कैश में सेल करोगे तो कैश आपका इंक्रीज हो जाएगा, और सेल्स आपका रेवेन्यू है तो रेवेन्यू भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। सेल करने पे सेल बढ़ेगी तो रेवेन्यू आपका इंक्रीज होगा। और एसेट का रूल है बढ़ने पे डेबिट, रेवेन्यू का रूल है बढ़ने पे क्रेडिट। तो एंट्री आपकी बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये आपका डेट का कॉलम हो गया, ये आपका पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट। ये आपका आ गया 40,000 डेबिट में, 40,000 क्रेडिट में। ये LF था, ये डेट था, ये आपका पर्टिकुलर्स था।
और यहाँ पे इसकी नरेशन, नरेशन यानी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, बीइंग गुड्स सोल्ड। इतनी बात लिखने से हमें पता चल जाता है कि इस ट्रांजेक्शन में सेल हुई है। जो भी ट्रांजेक्शन हुई है उसकी स्मॉल डिस्क्रिप्शन, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, उसको हम बोलते हैं नरेशन। ये हमें हर एंट्री के बाद देनी होती है। आइए एक एग्जांपल और करते हैं। परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश, परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹10,000। आपने 10,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है इसमें। एक आपका अकाउंट इन्वॉल्व है फर्नीचर और दूसरा अकाउंट आपका इन्वॉल्व है कैश। फर्नीचर आपका एसेट है तो नेचर हो गया एसेट, कैश भी आपका एसेट है, इसका नेचर भी हो गया एसेट। अफेक्टेड, कैसे अफेक्ट होंगे? फर्नीचर आप खरीदोगे तो फर्नीचर आपका बढ़ जाएगा और आपकी जेब से कैश चला जाएगा। तो फर्नीचर बढ़ गया इंक्रीज, कैश कम हो गया डिक्रीज। रूल क्या है? एसेट बढ़ेगा तो डेबिट और एसेट कम होगा तो क्रेडिट। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आपने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर आपका बढ़ गया और कैश आपका कम हो गया। एसेट बढ़ने पे डेबिट, कम होने पे क्रेडिट। तो क्या एंट्री बनेगी आपकी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये आपका हो गया डेट, ये आपका हो गया LF, डेबिट क्रेडिट। फर्नीचर डेबिट हुआ, डेबिट के सामने 10,000, कैश क्रेडिट हुआ, क्रेडिट के सामने 10,000। और ये नरेशन, बीइंग फर्नीचर परचेस्ड। याद रखिए बच्चों, फर्नीचर वर्ड आपका परचेस आपने फर्नीचर करा है तो यहाँ पे परचेस अकाउंट नहीं आएगा। परचेस अकाउंट आपका केवल गुड्स के लिए आएगा। और अगर आपने फर्नीचर सेल किया होता तो सेल अकाउंट नहीं आता, तब भी फर्नीचर अकाउंट आता, क्योंकि परचेस और सेल्स हमारे एसोसिएटेड होते हैं विद गुड्स। मीन्स गुड्स क्या चीज़ होती है? वो आइटम जिनमें आप डील करते हैं। तो अगर आप गुड्स खरीदेंगे तो परचेस अकाउंट आएगा, गुड्स बेचेंगे तो सेल्स अकाउंट आएगा। कोई और एसेट खरीदेंगे गुड्स के अलावा तो उसके लिए उस एसेट का नाम आएगा, परचेस अकाउंट नहीं आएगा। अब बाकी के एग्जाम्पल हम अगली क्लास में करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये आपका इंट्रोडक्शन था जर्नल का। अगर आपको कोई भी दिक्कत है आप कमेंट करें, किसी भी एग्जाम्पल में डाउट है आप कमेंट करें। मैं आपको कम से कम 50 से 60 एग्जाम्पल कराऊंगा इस चैप्टर में, और उसके बाद में आपको TS ग्रेवाल के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा मैं आपको यूट्यूब पर ही अपनी क्लासेस में। आप लोग मेरे साथ बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई भी अगर आपको डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे। टिल देन गुड बाय, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।